Namaskar, folks. Welcome back to our new video of legal current affairs for the month of February 2023. You can take your pen and notebook in your hand if you are serious. So, have a look what happened in February and what is important for our exam point of view. So, foreigner can also move Indian courts in domestic abuse case, says by Madras High Court. तो पहला करंट अफेयर is a order by Madras High Court. US citizen or any other foreign citizen have the right to invoke the Domestic Violence Act of 2005. और जो जज साहब है उन्होंने बोला है कि ये आर्टिकल 21 के अंडर आता है. तो क्या है आर्टिकल 21? बेसिकली इट गिव्स अस अ राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी. तो उन्होंने बोला है कि उन्होंने बताया है कि जो आर्टिकल 21 होता है ये हमारे सिटीजन्स एज वेल एज फॉरनर्स के लिए भी होता है. तो इसीलिए जो भी इस एक्ट में प्रोविजंस हैं वो अब से कोई अगर फॉरेन सिटीजन भी होगा उस पर भी लागू होंगे. एक्ट का नाम इम्पोर्टेंट है और आर्टिकल नंबर तो इम्पोर्टेंट है ही. बेसिकली इसमें मध्य प्रदेश में थी कोई फॉरेन लेडी, फॉरेनर की यूएस की लेडी थी कोई, तो वो गई थी कोर्ट, उसके साथ हुआ था कुछ डोमेस्टिक वायलेंस, उस पर ही ऑर्डर आया था. एंजल टैक्स, अ टर्म यूज टू रेफर टू द इनकम टैक्स पेबल ऑन कैपिटल रेज्ड बाय अनलिस्टेड कंपनीज via the issue of shares where the share price is seen in excess of the fair market value of the share sold. ठीक है. सपोज एक स्टार्टअप है ABC जिसने कि अपने 1 लाख शेयर बेचे एक पर्सन Z को और जो सेलिंग प्राइस रखा वो 5,000 रखा और ABC ने कितने कमा लिए इससे 50,000 करोड़ 50 करोड़ सॉरी 50,000 क्या 50 करोड़ 5,000 एक शेयर का प्राइस रखा 5,000 तो 50 करोड़ कमाए. लेकिन जो एक्चुअल प्राइस था शेयर का वो था 2,000. सो 20 करोड़ रुपये इज द एक्चुअल मार्केट वैल्यू. तो ABC ने 30 करोड़ जो रुपए का प्रॉफिट बनाया है. अब ABC को 30 करोड़ पे एंजल टैक्स पे करना पड़ेगा. तो जो एक्सेस अमाउंट रखा था ना उन्होंने 2,000 रुपये पर शेयर का प्राइस था, लेकिन उन्होंने 3,000 रुपये ज़्यादा पे बेचा 5,000 पे. तो जो भी उनको एक्सेस प्रॉफिट हुआ है उन्होंने उस पर देना था एंजल टैक्स. अब एंजल टैक्स क्यों इस बार न्यूज़ में आया है? क्योंकि अब ये चीज़ चेंज कर दी है गवर्नमेंट ने इसमें थोड़ा सा कि अब 30 करोड़ में नहीं पूरे 50 करोड़ में देना पड़ेगा जो टैक्स है एंजल टैक्स. नाउ द इक्विटी अमाउंट रिसीव्ड बाय स्टार्टअप विल बी सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स एंड नॉट एंजल टैक्स. एंटायर 50 करोड़ रुपी 50 करोड़ और रुपी दैट इज द टोटल अमाउंट अ स्टार्टअप रिसीव बाय सेलिंग द शेयर्स इज सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स फ्रॉम नाउ. अर्लियर ये सिर्फ 30 करोड़ पे लग था एंजल टैक्स बट अब ये पूरे 50 करोड़ पे लगेगा. इतना इसके लिए बस काफ़ी है. बजट 2023 सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 112. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कहते हैं बजट को. इस बार बजट में विजन ऑफ अमृतकाल और सप्तऋषि दिए हैं गवर्नमेंट ने. तो इसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं क्वेश्चन आने के. आपको पूछ लेंगे इनमें से क्या सप्तऋषि में से विज़न है गवर्नमेंट का विजन उसमें से क्या नहीं है, तो आपको दे देंगे भैया. इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर. इंक्लूसिव डेवलपमेंट आपका वही कि सबकी डेवलपमेंट होना चाहिए, जो उनका मोटो है सबका साथ सबका विकास. रीचिंग द लास्ट माइल, आखिरी गाँव आखिरी घर तक पहुँचना है, हर व्यक्ति तक पहुँचना है. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलीशिंग द पोटेंशियल. ग्रीन ग्रोथ हो ही रहा है इतना, हमारे ग्रीन ग्रोथ के ऊपर इतना काम यूथ पावर और फाइनेंशियल सेक्टर में. तो ये है सप्तऋषि गवर्नमेंट के जो विजन है अमृतकाल के लिए, इस पर काम करना है. इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता एनुअल बजट में हमारे एग्ज़ाम से के हिसाब से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ और. अच्छा, कुछ ऐसी स्कीम्स भी आई थी गवर्नमेंट की जिसमें एनुअल बजट में, बट एक तो श्री अन्ना है, अगर आप उसके बारे में एक्स्ट्रा देख लें. ठीक है. एक असिस्टेंस टू आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पीपल, स्मूथ सेलिंग फॉर फिशरीज, और इतनी है. इसके बारे में अगर आप देख लें. सो द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली कंस्टिट्यूटेड द दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड. दिल्ली की गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन कंस्टिट्यूट की है, दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स अंडर द कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005, CPCR एक्ट 2005. और इसके चलते इन्होंने एक व्हाट्सएप चैट बॉक्स बनाया है बाल मित्रा. तो क्या है ये बाल मित्रा? सबसे पहले तो बाल मित्रा एक चैट बॉक्स है जिससे चैट होगी पेरेंट्स की और गवर्नमेंट के जो भी उस पर ऑफिशियल्स बैठे होंगे
और क्या प्रॉब्लम दूर करेगा ये? बेसिकली एजुकेशन रिलेटेड जो इश्यूज है बच्चों के, एडमिशन रिलेटेड या और भी कोई प्रॉब्लम है बच्चों से रिलेटेड, बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड, बच्चों के एडमिशन, आगे एडमिशन कराना है कहीं, उससे रिलेटेड, वो डायरेक्ट इस पे बात कर सकते हैं। इसके फीचर भी हैं इसके अंदर, जिससे कि कंप्लेन अगर कोई है तो डायरेक्ट इनके साथ रजिस्टर कर सकते हैं कंप्लेन को। और बस, ताकि एक जो कम्युनिकेशन गैप होता है, एक बैरियर रहता है कि किस कहाँ बात करें जब परेशान होते हैं पेरेंट्स, तो उसके लिए ये बनाया गया है कि अपने व्हाट्सएप पे आप इस चैट बॉट से बात कर सकते हैं चैट के ज़रिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑन बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी यार ये, इसलिए हमें डालनी पड़ी। गोधरा कांड 2002, अगर कोई इस चीज़ से परिचित नहीं है तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अ ट्रेन वॉज बर्नड इन गोधरा एंड मोर देन 58 हिंदू पिलग्रिम्स वर किल्ड इन 2002। 58 हिंदू, कुछ हिंदुओं की ट्रेन आ रही थी अयोध्या से दर्शन करके, तो ऑल वर रिटर्निंग फ्रॉम अयोध्या एंड देन दिस इंसिडेंट टर्न इनटू अ इंटेंस रायट। 58 लोगों को चलती ट्रेन में जला के मार दिया था। उसके बाद वहाँ पर बहुत बहुत बड़े दंगे हुए हैं। इसमें नरेंद्र मोदी को एक्यूज बताया गया था इसमें, बट ही गॉट क्लीन चिट फ्रॉम SITN एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट। बट इसके चलते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि द नानावती कमीशन कौन सी थी? तो नानावती कमीशन थी जो इंक्वायरी के लिए अपॉइंट की गई थी गोधरा के लिए, गुजरात, टू प्रोब द गोधरा ट्रेन बर्निंग इंसिडेंट। डेट वेट इंपॉर्टेंट नहीं है। नानावती कमीशन, नानावती मेहता कमीशन, अगर पूछे गोधरा कांड जो हुआ था उसकी कमीशन कौन सी बैठी थी? नानावती। उसके बाद 5 न्यू जजेस अपॉइंटमेंट, द स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन द अपेक्स कोर्ट इंक्रीज टू 32। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं बनता यार, बहुत रेयर चांस होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 33 + 1 34, 1 CJI। पंकज मित्तल और मनोज मिश्रा, जस्टिस एहसानुद्दीन मानतुल्ला, जस्टिस संजय करोल, और ये सब हैं, ये जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ है। अच्छा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 124, जो कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बताता है। उसके बाद आपका आर्टिकल 128 कि एक रिटायर्ड जज को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जा सकता है। इसके बाद अगर आप देखो तो 32 नंबर 132 आर्टिकल है शायद, हाँ 132 अपीलिएट जुरिडिक्शन का आर्टिकल है। तो ये सारे कुछ आर्टिकल हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। 129 आ जाता है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट पनिश कर सकता है कंटेम्प्ट के लिए, है ना। तो ये सारे आर्टिकल्स हैं जो ऐसे में इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। अच्छा हाँ, 127 अपॉइंटमेंट्स ऑफ एडहॉक जजेस आया हुआ है, इसलिए बता रहे हैं। AILET वाले और NL सेट वालों के लिए ही होगा, वैसे ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सो गवर्नमेंट डाटा ऑन पेंडिंग कोर्ट केस, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया recently shared its data on the pending court cases in the country. According to the data, the number have reached 4.32 crores. Okay, so around 69,000 cases are pending in Supreme Court and 59 lakh cases are pending in 25 high courts in the country. The total high courts in country 25. The data is based on information available at National Judicial Data Grid. तो जो पेंडिंग कोर्ट केसेस होते हैं इसका डाटा किसके पास होता है? नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। Basically, it holds the information about case details, judgment pronounced by High Court, District Court or subordinate courts. इसमें वैसे जजेस ने पता क्या बोला था कि हमारे पास क्वालिटी जजेस होने चाहिए, और जो हमारी टॉप जजेस हैं उन्हें, जो लोअर कोर्ट्स पे जजेस हैं उनको आगे बताना चाहिए कि इस तरह करें, और थोड़े से अपने उनको एक वे दिखाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये है 3 इम्पॉर्टेंट हैं, तीनों बता देता हूँ। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज अब्दुल नशीर अपॉइंटेड आंध्र प्रदेश गवर्नर। अब आंध्र प्रदेश गवर्नर बने हैं सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज अब्दुल नज़ीर। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये इन्होंने बहुत बड़े अच्छे अच्छे जजमेंट्स में ये थे,
ट्रिपल तलाक वाले हो गए, प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट, अयोध्या लैंड केस, इन सब में ये थे, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमने डाल दिया। और सुप्रीम कोर्ट टुक अप PIL filed on Adani Hindenburg report. Solicitor General of India Tushar Mehta to bring up solutions for the protecting the investors in country. कौन सी रिपोर्ट थी जिससे अडानी जो शेयर से बहुत ज़्यादा नीचे गिर गए थे? तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। तो मंथली स्टाइपेंड स्कीम मैंडेटिंग पेमेंट ऑफ 3,000 पर मंथ फॉर जूनियर लॉयर्स। तो अब केरला के अंदर मंथली स्टाइपेंड बना दिए कि इतनी तो मिनिमम स्टाइपेंड 3,000 होनी चाहिए मंथली, जो हमारे यंग लॉयर्स हैं उनके लिए। शैली ओबरॉय बिकेम दिल्लीज न्यू मेयर। नई मेयर का नाम शैली ओबरॉय। ओके, सो 6 न्यू गवर्नर्स अपॉइंटेड। यार ये ना आप डायरेक्ट देख लो, इसमें भी क्या बताना। लेफ्टिनेंट जनरल कायवाल्या त्रिविक्रम, ठीक है, गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, CP राधाकृष्णन, शिव प्रताप सिंह हिमाचल प्रदेश, चंद कटारिया असम, और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज अब्दुल नज़ीर, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो SSLDV-2 क्या है ये? तो इंडियन स्पेस और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो सक्सेसफुली लॉन्च द स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV लॉन्च फ्रॉम पेयर श्रीहरिकोटा। SSLV D1 जो था वो एक फेलियर था, एज द रॉकेट डिड नॉट पुट द सैटेलाइट इन द राइट ऑर्बिट, बट रिसेंटली इसरो रिलीज्ड द रीजंस, जो भी उसका रीजंस थे, एनालिसिस रिपोर्ट थी कि हमारा क्यों नहीं हो पाया, उसकी रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज करी है इसरो ने। द सेक्रेटेरिएट ऑफ DOS एंड इसरो हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड एट अंतरिक्ष भवन इन बैंगलोर। तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अंतरिक्ष भवन बैंगलोर। 3 रॉकेट साइट्स हैं, रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स इंडिया में। कहाँ पर? पहला विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, सबको पता है, तिरुवनंतपुरम थंबा। दूसरी केरला में, दूसरी सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, और थर्ड डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड विच इज लोकेटेड इन ओडिशा। देन स्काई एयर, इंडियाज फर्स्ट ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। स्काई SKYE, स्काई एयर पढ़ लेते हैं। स्टार्टअप रिसेंटली लॉन्च्ड अ एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर drones. It is a software and will allow drones operator to choose their routes just like flight ट्रैफिक मैनेजमेंट। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर नहीं होते, कंट्रोल रूम, जो वो काम होता है, अब वो काम ड्रोन की तरफ से होगा। और इंडिया का पहला ड्रोन है एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट कंट्रोल करने के लिए, मेरे ये वाला। तो द एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम डिजाइन बाय स्काई एयर इज कॉल्ड स्काई UTM. इट इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। UTM स्टैंड्स फॉर अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट। अभी तक मैंड होता था क्योंकि एयर कंट्रोल ऑफिसर बैठते थे वहाँ पर, जो बताते थे कि इस समय हवा स्काई में यहाँ पर ट्रैफिक है, इतने हवा में प्लेन आ रहा है, इतने हाइट से 10,000 इसकी मीटर की हाइट से प्लेन आ रहा है एक। अब लेकिन ये ड्रोन से काम होगा, तो पहला ड्रोन है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में और थोड़ी जानकारी, तो एक सेकेंड, पूरा कंप्लीट करा दिया ना, ठीक है। वैसे ये जो ये चला है स्काई एयर का जो भी प्रोजेक्ट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया जा रहा है। और जो इसका प्लेटफॉर्म है वो DGCA, जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, वो रन कर रहे हैं। वो सब ज़रूरी है नहीं वैसे बताना, फिर भी। क्वाड साइबर चैलेंज, क्वाड कंट्रीज़ कौन सी हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, US, जापान। पता होना चाहिए, ये तो किसी कीमत पर मत छोड़ना। रिसेंटली लॉन्च्ड द क्वाड साइबर चैलेंज टू इम्प्रूव साइबर सिक्योरिटी इन द 4 कंट्रीज़। इन्हीं सब कंट्रीज़ में NSA नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विल बी द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव एट
क्वाड इन इम्प्लीमेंटिंग द चैलेंज। यहाँ पे अजीत डोभाल जी की फ़ोटो नहीं लगा रखी मैंने एन से, कोई बात नहीं। क्वाड विल प्रोवाइड ट्रेनिंग टू सेलेक्टेड प्रोफेशनल्स फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड कॉरपोरेशन बिफोर दे पार्टिसिपेट इन द चैलेंज। बेसिकली क्या है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, रूटीन सिक्योरिटी अपडेट्स, आइडेंटिटी चेक्स, ठीक है, और जो ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं, फिशिंग होती है, इसके बारे में इन चीज़ों पर चर्चा होगी और इनको किस तरह ख़त्म किया जाएगा इस पर बात होगी। So the main objective of the challenges is just to create a resilient cyberspace, internet platform where people share अपनी इंफॉर्मेशन, अपने बारे में कन्वर्सेशन, फोटोज वोटोज, उसको साइबर स्पेस कहते हैं। तो बस एक रेसिलियंट साइबर स्पेस में चैलेंजेस जो भी हैं उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद ऑपरेशन दोस्त, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हाल ही में टर्की में क्या त्रासदी हुई सब जानते हैं, बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया, 7.8 रिक्टर अर्थक्वेक रिसेंटली हिट टर्की। इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन दोस्त। दोस्त इन हिंदी मीन्स दुश्मन नहीं, दोस्त मतलब दोस्त। टर्की वेलकम्ड इंडियाज मूव, द C-17 Globemaster aircraft of Indian Air Force has been deployed in operation. The earthquake occurred as the Arabian plate and the African plate moved against the Eurasia plate। छोड़ दो इस चीज़ को। तो अर्थक्वेक जो आता है ये कैसे, किससे मेज़र होता है, तो सिस्मोग्राफ से मेज़र करा जाता है अर्थक्वेक को, ये है सिस्मोग्राफ। तो इंडिया ने अपना ये जो एयरक्राफ्ट है ये भेजा था, इसके साथ साथ मेडिसिन, रिलीफ मटेरियल और NDRF की टीम गई थी, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करी थी इंडिया ने जर्नी ऑपरेशन दोस्त की, तो हिंडन एयरबेस से उड़े थे, गाज़ियाबाद में जो है, जो कि लार्जेस्ट एयरबेस है एशिया के अंदर, यहाँ से गए थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, लार्जेस्ट एयरबेस कौन सा है, तो हिंडन एयरबेस है। रयाना बर्नवी, okay, Rayana Barnavi will be the first Arab woman to enter space. Rayana is to travel to the International Space Station along with Ali Al-Karni, a fighter jet pilot, ठीक है। तो पहली अरब विमेन है, तो इम्पोर्टेंट है रैना बर्नवी। अब क्यों है इतना इम्पोर्टेंट हो रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया इज़ वेरी कंजर्वेटिव अबाउट देयर विमेन, मतलब इतने ज़्यादा विमेंस को राइट नहीं है वहाँ पर। बट अब जो मोहम्मद बिन सलमान जो कि नए क्राउन से ये कर रहे हैं नए नए चेंजेस, देखते हैं क्या होता है। और रयाना बर्नवी पहली विमेन बनी है, ठीक है। प्रेसिडेंट कलर्स, जो ये प्रेसिडेंट कलर का ऑनर है ये किसको दिया गया है, हरियाणा पुलिस। प्रेसिडेंट कलर इज़ द हाईएस्ट अवार्ड प्रेजेंटेड टू मिलिट्री यूनिट्स, फेडरल फोर्सेस एंड द स्टेट पुलिस फोर्सेस। लास्ट ईयर किसे दिया गया था, तमिलनाडु को। इस साल किसे दिया गया, हरियाणा पुलिस को। लास्ट ईयर हमारे लिए मायने नहीं रखता। दिस अवार्ड इज प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन मिलिट्री, ठीक है। सुप्रीम कमांडर भी कहा जाता है प्रेसिडेंट को। और इस साल लेकिन होम मिनिस्ट्री ने दिया है ये अवार्ड, हम मतलब होम मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने ये अवार्ड दिया है, क्योंकि जो हमारे प्रेसिडेंट साहिबा हैं द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो कहीं अपने दूसरे कामों में व्यस्त थी, अपने नहीं मतलब देश के कोई दूसरे कामों में व्यस्त थी, पर इस साल इसीलिए उन्होंने दिया है, ठीक है। सो इंडियाज़ फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वेस्ट टू हाइड्रोजन का क्या मतलब है, एक हाइड्रोजन प्लांट बनाया किससे, जो वेस्ट कूड़े करकट से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेट अप द फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट एट पुणे, कॉस्ट 430 CR। प्लांट विल बी बिल्ट बाय अ प्राइवेट कंपनी ग्रीन बिलियन लिमिटेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रीन बिलियन लिमिटेड, वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट जो बन रहा है पहला, कहाँ पर, पुणे के अंदर, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट इज टू ट्रीट 350 टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डेली। ये 350 टन्स मैं इसलिए बोलता हूँ ना, क्योंकि इंग्लिश में बोलता हूँ फिर मेरे मुंह से निकलता है 350 टन्स, थोड़ा सा
ऑड लगता है, इसलिए मैं 350 टन्स बोलता हूँ. ओके, सो फ्रॉम दिस इट विल प्रोड्यूस 10 tons ऑफ हाइड्रोजन एवरी डे. द प्लांट इज टू बी बिल्ट इन हदपसर, not Hadaspur, Hadapsar Industrial State in Pune. The plant is the first of its kind. That's why important. So David Robert Malpass, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट, रिसेंटली अनाउंस्ड दैट ही इज़ रिजाइनिंग. इनका जो टर्म होता है 5 साल का, किसका? वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का, ये समय से पहले छोड़ रहे हैं. और अभी ये न्यूज़ आई थी कि जो बिडेन है, थर्सडे को उन्होंने बोला कि मिस्टर अजय बांगा को नॉमिनेट कर रहे हैं, किसके लिए? प्रेसिडेंसी के लिए वर्ल्ड बैंक की. तो अजय बांगा ये हैं, डेविड मालपास चले गए. तो हारबिंजर 2023 देखा ना, हारबिंजर 2023 अ हैकाथॉन. ठीक है, ये एक हैकाथॉन है जहाँ जो कि एक कंपटीशन है यार. आईटी कंप्यूटर वाले जो बच्चे होते हैं जो हैकिंग वैकिंग करते हैं, उनके लिए ये एक कंपटीशन होता है. इधर आना. क्या इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी इसका? ऑल्टरनेट ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म फॉर डिजिटल पेमेंट. ठीक है, एक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म होना चाहिए. कंटेक्स्ट बेस्ड रिटेल पेमेंट सॉल्यूशन होना चाहिए. नॉन मोबाइल डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन होना चाहिए. नॉन मोबाइल, बिना मोबाइल के. सोशल मीडिया एनालिसिस टूल फॉर डिजिटल पेमेंट फ्रॉड एंड डिटेक्शन. तो an event organized to bring together people and entities for the development of innovative solution for the existing challenges in specified area through problem statement. तो ये सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी. थीम क्या थी? इम्पोर्टेंट, इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज. और 22 कंट्रियां हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया हैकाथॉन में. द हैकाथॉन इज टू बी कंडक्टेड इन 4 सेगमेंट्स, नेमली, इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दो. ठीक है. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली अनाउंस हार्बिंजर 2023 एन इवेंट ऑर्गेनाइज टू ब्रिंग टुगेदर पीपल. ओके भैया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करा था फर्स्ट ग्लोबल हैकाथॉन. सो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस. द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस इज सेलिब्रेटेड बाय 20 Feb. इतना ही इम्पोर्टेंट है. मेन ऑब्जेक्टिव देख लो क्या क्या होता है. थीम क्या थी? ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलीशिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल जस्टिस. सोशल जस्टिस की थीम ही सोशल जस्टिस लिखा हुआ है, तो इतना ज़्यादा कोई डरने की बात नहीं है. अब ये लीगल न्यूज़ में इसलिए डाला है डे, क्योंकि ये हमारे पेपर से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो इसमें 49th GST काउंसिल मीट. जो GST काउंसिल सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की मीट्स होती हैं, तो 49th मीट थी ये GST काउंसिल की. कौन चेयर करता है? जैसे जो भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, कौन है? निर्मला सीतारमन. GST ऑन लिक्विड जैगरी, पेंसिल शार्पनर एंड ट्रैकिंग डिवाइसेस वॉज रिड्यूस्ड. तो इन सब चीज़ों पे जो GST है वो कम कर दी, मतलब कि ये चीज़ें सस्ती हो गई हैं. और जो भी ये महंगाई बढ़ती है कम होती है, GST बढ़ती है कम होती है, ये इसमें सहज सहमति से होता है ये काम. ऐसा नहीं है कि जितने लोगों ने डिसाइड करा, सारी स्टेट्स जो डिसीजन देती हैं उसी पे ये लगता है, उसी की वजह से जो महंगाई है बढ़ती है. अ रिपोर्ट ऑफ GST अपीलेट ट्रिब्यूनल वॉज अडॉप्टेड एंड अकॉर्डिंगली मॉडिफिकेशन वर इंट्रोड्यूस्ड. सो यूरोप, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पेड लीव. अच्छा, मैंने एक इसमें डाली नहीं न्यूज़. रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ये डाली हो, देखते हैं एंड में. सो द गवर्नमेंट ऑफ स्पेन रिसेंटली पास्ड अ मेंस्ट्रुअल पेड लीव लॉ. यूजुअली एम्प्लॉयज कंटिन्यूज टू सबमिट अ मेडिकल सर्टिफिकेट टू टेक द 3 days लॉन्ग लीव, एट दिस कंडीशन बीइंग रिलैक्स्ड. अब लॉ आ चुका है यूरोप में, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पेड लीव ला दिया. इन इंडिया वेरी फ्यू स्टेट्स लाइक केरला हैव पास्ड द लॉ. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज टू हियर अ केस रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल लीव. बट अब सुप्रीम कोर्ट का इस पर आ गया था कुछ कि हम नहीं सुनेंगे. मैंने उसे डाला है, शायद नहीं डाला तो मैं आपको इसके एंड में बता दूंगा. न्यू स्टार्ट ट्रीटी. वेट. ओके, सो न्यू स्टार्ट ट्रीटी. सो प्रेसिडेंट Vladimir Putin announced in an address to his nation that Russia is suspending its participation in the New START treaty with United States, जो कि आखिरी ट्रीटी रह गई थी इन दोनों के बीच में. स्टार्ट ट्रीटी
is a bilateral treaty signed between the US and the Soviet Union in 1991. बट अंडर ट्रीटी इन्होंने कहा था कि हम ये वेपन्स यूज़ नहीं करेंगे अपने खिलाफ, और ये जो बड़े वेपन्स हैं इन्हें यूज़ नहीं करेंगे, इस तरह की ट्रीटी थी. 2011 में इसको दोबारा रिन्यू किया गया और द न्यू स्टार्ट ट्रीटी है वो साइन हुई 2010 में, और 2011 से स्टार्ट होनी थी, 2010 में साइन हो गई थी, 2026 तक की ट्रीटी थी. बट नाउ रशिया हैज़ विदड्रॉन फ्रॉम द ट्रीटी. तो कौन सी ट्रीटी थी भाई जिसमें से रशिया ने अभी अभी विदड्रॉन करा है? क्योंकि उसके और अमेरिका के बीच में थी एक बायलैटरल ट्रीटी, द न्यू स्टार्ट ट्रीटी. फर्स्ट मीटिंग ऑफ I2U2, इंडिया, इसराइल, USA एंड UAE. कौन कौन सी कंट्रीज है I2U2 में? ठीक है, इंडिया है, इसराइल है, इटली है, नहीं यही दोनों है बस. इसी तरह क्वेश्चन बनेगा इसमें, ठीक है, और कुछ नहीं है. दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. अब फिर कहोगे कि ये लीगल में क्यों डाला? क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए डाल दिया, मन कर रहा था इसलिए नहीं डाला. तो बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर RRR, बेस्ट फिल्म द कश्मीर फाइल्स, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, अच्छा, बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर, हद है. द फर्स्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन धोलेरा ऑफ गुजरात. तो पहली सेमीकंडक्टर यूनिट बनी है. तो अभी तक जो ये सेमीकंडक्टर के जो भी चिप होती थी, ये सेमीकंडक्टर प्लांट है, सबसे ज़्यादा ये ताइवान इसका प्रोड्यूसर है सबसे बड़ा. तभी चाइना भी ताइवान के पीछे पड़ा, अमेरिका भी ताइवान के. बट अब इंडिया का वेदांता ग्रुप और ताइवान का फॉक्सकॉन मैन्युफैक्चर करेंगे कहाँ पे? धोलेरा ऑफ गुजरात. बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है यार ये, क्योंकि सेमीकंडक्टर के ऊपर जियो पॉलिटिक्स में वर्ल्ड वाइड इस समय बहुत एक साइलेंट वॉर छिड़ी पड़ी है कि कौन इसको ज़्यादा सेमीकंडक्टर का कौन सबसे बड़ा वो बनता है. ठीक है. BVR सुब्रमण्यम अपॉइंटेड न्यू CEO ऑफ नीति आयोग. ये तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, आपके पेपर के लिए ये इम्पोर्टेंट ही नहीं है. तो ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं ना, ये क्यों यूज़ होते हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन, ठीक है, ये सब चीज़ें बनाने में यूज़ होते हैं. या और बस इतना ही बहुत है, काफ़ी है. और BVR सुब्रमण्यम अपॉइंटेड एज न्यू CEO ऑफ नीति आयोग. तो नीति आयोग और आपका तो पहले का नाता कोई तो इसे छोड़ना मत, ठीक है. द US सिटी सेटल रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ बैन ऑन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. अमेरिका की एक सिटी है सीटल, शीतल पढ़ेंगे इसे, सेटल पढ़ेंगे, पता नहीं क्या पढ़ेंगे, पर पढ़ लिया. बैन हुआ है उसमें, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बैन इंट्रोड्यूस किया है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है. शिवसेना के नए प्रेसिडेंट एकनाथ शिंदे, देख लो, इनके पास 40 MLA का सपोर्ट रहा, और जो दूसरे थे क्या नाम है उनका, उद्धव ठाकरे, उनका 15 MLA का सपोर्ट रहा. एकनाथ शिंदे ने, जो इलेक्शन कमीशन है, उसने बोल दिया कि ये जो पार्टी है, ये जो फ्लैग है, पार्टी सारी आइडेंटिटी ये एकनाथ शिंदे को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये पार्टी इनकी हुई. और नए चीफ बन चुके हैं शिवसेना के एकनाथ शिंदे. तो शिवसेना के जो फाउंडर थे कौन थे? बाला साहेब ठाकरे. सुप्रीम कोर्ट, अच्छा डाला हुआ है. सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू टेक द PIL filed in the Supreme Court menstrual leave. The apex court first agreed and said will hear it in a week, but now Supreme Court refused PIL because they believe such leaves will become a deterrent to women's employment. Deterrent का अर्थ हुआ कि मतलब एक बैरियर बन रहे हैं, इससे इसकी वजह से औरतों को, जो विमेंस हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाएगा. तो ऐसा उन्हें लगता है, जो मैं एम्प्लॉयमेंट मिलने में दिक्कत होगी, ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट को. PIL के ऊपर बात हुई है, तो फाउंडर ऑफ PIL इन इंडिया PN भगवती, जस्टिस PN भगवती एंड जस्टिस VR कृष्णा अय्यर. फादर ऑफ PIL कहा जाता है जस्टिस PN भगवती को. ये तो PIL के फाउंडर रहे हैं, और ये जो जस्टिस PN भगवती हैं, ये फादर ऑफ PIL कहा जाता है. कर्नाटका प्लान्स कंट्रीज फर्स्ट मरीना. मरीन ड्राइव नहीं देखा? GTA वाइस सिटी हम जब खेलते थे उसमें मरीन ड्राइव आता था, तो ये वही है, ठीक है. तो लोकेटेड एट बिंदूर इन उडुपी डिस्ट्रिक्ट. लास्ट ईयर उडुपी डिस्ट्रिक्ट तो पढ़ा ही होगा सबने, जो हिजाब केस था उसके अंदर,
वो भी उडुपी डिस्ट्रिक्ट का था। तो यहाँ पर अब मरीन ड्राइव मरीना बनाया जा रहा है। कर्नाटका प्लान्स कंट्री का पहला। क्या होता है ये मरीना? एक स्मॉल एरिया डिज़ाइन फॉर प्लेजर बोट्स, मतलब जो छोटी छोटी बोट्स होती हैं, जो बढ़िया बढ़िया बोट्स नहीं होती जो मूवीज़ में आती हैं, अभी इंटरनेशनल मूवीज़ में दिखती हैं बाहर की, तो अब वो इंडिया में भी होगा। केरला टेम्पल इंट्रोड्यूस मैकेनिकल एलिफेंट। पहली बार एक मैकेनिकल एलिफेंट, एक रोबोटिक एलिफेंट बनाया है। कहाँ पर? श्री कृष्णा टेम्पल केरला के अंदर मैकेनिकल एलिफेंट विल परफॉर्म द टेम्पल रिचुअल हेयर। इट वॉज प्रेजेंटेड बाय पेटा इंडिया एलिफेंट टेम रमन। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली एलिफेंट से एक्सीडेंट के केसेस बढ़ गए थे काफ़ी, और कुछ लोग घायल हो गए थे। एलिफेंट अगर एग्रेशन में आ जाता है तो लात वात मार देता है, और इतना बड़ा लात है कि हल्का सा टच भी कर देगा किसी को तो बंदा तो वैसे ही है ना। तो इसीलिए अब ये पेटा इंडिया है जो इसने मैकेनिकल एलिफेंट लाया है। वहाँ के कुछ लोग कह रहे हैं ये एक चीज़ बिल्कुल गलत है, ये हमारे रिचुअल्स पे डायरेक्ट अटैक है। बट अब इंट्रोड्यूस हो चुका है मैकेनिकल एलिफेंट, और इसने एक दिन अपनी पूजा कर भी ली है मेरे ख्याल से। वहाँ पे जो भी इनके रिचुअल्स होते हैं एलिफेंट ने परफॉर्म करे। एलिफेंट का नाम है रमन और श्री कृष्ण टेम्पल। साइंटिस्ट डिस्कवर फिफ्थ इनर कोर लेयर ऑफ द अर्थ। साइंटिस्ट बिलीव दैट देयर आर ओनली 4 लेयर्स, बट अब इनर मोस्ट लेयर को जो साइंटिस्ट ने इन्होंने फाइंड कर लिया है अर्थ की। जब ये अभी जो अर्थक्वेक वगैरह आए हैं इनमें आउटर मोस्ट लेयर क्रस्ट होती है, मिडल मेंटल एंड द इनर मोस्ट लेयर कोर कॉल्ड कोर। द न्यू फिफ्थ लेयर इज सॉलिड। इट मे बी 650 किलोमीटर इन डायमीटर। दिस फिफ्थ इनर कोर इज द सॉलिड बॉल ऑफ निकल। ये देख रहे हैं अंदर फिफ्थ लेयर, ये है पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी। एंड आयरन, एंड इट इज द इनर मोस्ट लेयर। निकल और आयरन का बना हुआ है। बंडीकूट रोबोट। केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च रोबोटिक स्कैवेंजर यार वो लोग होते हैं जो ये जो सीवर के गड्ढे नहीं होते इनमें सफाई करते हैं ना हमारे सफाई कर्मचारी, जिनकी वजह से हमारा देश चलता है। क्योंकि अगर सफाई नहीं होगी ना तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तो उनका जो ये टास्क होता है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क रहता है यार। एक गड्ढे के अंदर घुसना जो कि गटर का पानी है, उसमें आपके बॉडी में भी चाहता है वो। तो केरला ने एक ऐसा रोबोट बना दिया है बंडीकूट। कहाँ पे लॉन्च हुआ है? इन टेम्पल टाउन ऑफ गुरुवायूर। ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग द रोबोट इज़ टू एलिमिनेट मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो अब ये जो मैनुअल होती थी जिसकी वजह से भाई बहुत ज़्यादा बीमारी, उनको तो पता नहीं कैसे करते हैं यार वो लोग, सच में उनको सल्यूट है। ठीक है, तो इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए अब बैंडीकूट रोबोट आ गया है, अब ऑटोमेटिक होगा ये काम भी। So धन्यवाद. Comment all your doubts, and if you are connected with the video so far, then do like and subscribe for latest update on legal affairs. देख के लाइक कर देना भाई, सब्सक्राइब कर देना अगर रेगुलरली देखना चाहते हो, और अगर कोई क्वारी हो कमेंट कर देना। नमस्कार.